हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल बीच में लाइट चली गई थी वीडियो के बीच में, तो उसके लिए सॉरी। तो अपन कंटिन्यू रखेंगे आज। तो अपनी कल बात हुई थी लास्ट वीडियो में कि जो 1922 में जो भारतीय सरकार ने हॉलैंड को भेजा था। ठीक है, एजीजी हॉलैंड को बिजोलिया भेजा था। तो उसके साथ साथ वात्सल्य प्रभाष चटर्जी और ये दो तीन लोग भी आए थे उनके साथ साथ बिजोलिया। ठीक है, तो चल क्या रहा है अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान किसान ठीक है, तो बात कर रहे थे कि 1922 में भारतीय सरकार ने एजीजी हॉलैंड को 1922 में भारतीय सरकार भारतीय सरकार ने बिजोलिया भेजा। इसके साथ साथ में आए थे एक तो विल्सन, एक आया था प्रभाष चटर्जी। इसके साथ साथ इसके साथ विल्सन, प्रभाष चटर्जी प्रभाष चटर्जी और बिहारी लाल भी बिजोलिया आए थे। आए थे ठीक है, फिर बात करेंगे इसके बाद में बिजोलिया में बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और जितने भी किसानों पर मुकदमे थे उनको रद्द कर दिया, और जो 84 प्रकार की लाग बाग थी उसमें से 35 कर माफ कर दिए गए। ठीक है, किसानों पर लगे किसानों पर लगे मुकदमों को रद्द कर दिया गया। मुकदमों को रद्द कर दिया गया। बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जो किसानों पर 84 प्रकार की जो लाग बाग थी उसमें से 35 कर माफ कर दिए गए। मतलब 84 प्रकार के जो कर थे ना उसमें से 35 प्रकार के कर माफ कर दिए गए। ठीक है, किसानों पर लगे 84 कर में से कितने कर माफ कर दिए? 35 कर माफ कर दिए
गए। ठीक है, जो बिजोलिया में जो नेतृत्व करता थे वो थे, एक तो थे रामनारायण चौधरी, एक हो गया नारायण पटेल, एक हो गया वो माणिक्यलाल वर्मा। एक 4 लोग थे जो नेतृत्व करता थे बिजोलिया में। नेतृत्व करता कौन कौन हो गए? एक तो हो गया रामनारायण चौधरी, ठीक है, रामनारायण चौधरी। एक हो गया नारायण पटेल, ठीक है, और एक हो गया माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, ये अपना दूसरा मतलब चरण 3 चरणों में हुआ था, तो 23 तक था, तो ये अपना दूसरा चरण खत्म हो गया। तो एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ में, बात चल रहा है, अपन बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन में 1922 में भारतीय सरकार ने बिजोलिया में एजीजी हॉलैंड को मतलब बिजोलिया भेजा, और इसके साथ में और भी थे, तो इसके साथ साथ भेजा था एक तो विल्सन को, ठीक है, एक भेजा था प्रभाष चटर्जी को, और एक भेजा था बिहारी लाल को। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी मतलब बिजोली आते हैं। ठीक है, इसके बाद में किसानों पर जितने भी मुकदमे लगाए गए थे ना, उसको सरकार ने रद्द कर दिया, और 84 प्रकार के कर थे, उसमें से 35 प्रकार के कर माफ कर दिए गए, और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया। और जो बिजोलिया में नेतृत्व करता थे या नेतृत्व किया था, वो किया था रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल और माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। तीसरा चरण चलेगा। 2 चरण अपने कंप्लीट हो गए। पहला तो था 1897 से 1914 तक, फिर दूसरा 15 से 23 तक, अब तीसरा रहेगा 28 से 41 तक। बात करेंगे तीसरा चरण। ठीक है, इसमें 1923 में भूमि बंदोबस्त कर को लागू किया गया। भूमि बंदोबस्त कर को लागू किया गया। ठीक है, बात करेंगे 1927 की। 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। हो जाते हैं, तो इसकी बागडोर मतलब इस आंदोलन की बागडोर फिर जमनालाल बजाज संभालते हैं। तो इस आंदोलन की बागडोर जमनालाल बजाज संभालते हैं।
ठीक है। अब बात करेंगे 21 अप्रैल 1931 की। 21 अप्रैल 1931 की। 21 अप्रैल 1938 को हरिभाऊ उपाध्याय खेतों में आखा तीज के दिन खेतों में हल चलाते हैं। 21 अप्रैल 1931 को हरिभाई उपाध्याय आखा तीज के दिन खेतों में हल चलाते हैं। अब बात करेंगे 24 अप्रैल 1938 की। भाई 24 अप्रैल 1938 में क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल का गठन। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन, ठीक है। उतार लिया होगा, एक बार मेरे साथ इसको रिपीट कर लो, ठीक है। अपना चल रहा है बिजौलिया किसान आंदोलन, इसमें 2 चरण अपने कंप्लीट हो गए, चल रहा है तीसरा चरण, ठीक है। तीसरा चरण 1923 में भूमि बंदोबस्त कर को लागू किया गया, ठीक है, 1923 में। 1927 की बात करें तो 1927 में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को मतलब छोड़ दिया, इस आंदोलन से अलग हो गए। तो फिर इस आंदोलन की बागडोर जमनालाल बजाज ने संभाली, ठीक है। बात करें 21 अप्रैल 1931 की, तो इसमें हरिभाई उपाध्याय ने आखा तीज के दिन खेतों में हल चलाया था, ठीक है, आखा तीज के दिन। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था, ठीक है। तो मिटाते इसको। बात करेंगे 1941 की। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? सर टी विजयराघवाचार्य, सर टी विजय राघवा, इधर लिख दो, इधर पूरा नहीं आएगा। सर टी विजय राघवाचार्य, ठीक है। और राजस्व मंत्री मोहन सिंह, और राजस्व मंत्री मोहन सिंह, और माणिक्यलाल वर्मा के बीच, माणिक्यलाल
वर्मा के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, और वंदे मातरम उद्घोष के साथ साथ इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और वंदे मातरम उद्घोष के साथ, वंदे मातरम उद्घोष के साथ इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन को समाप्त दिया गया। ठीक है, जो तुलसी भील का नाम तो सुना ही होगा। जो तुलसी भील है उसका नाम आता है कि इसने बिजोलिया जो आंदोलन था ना उसका प्रचार किया था। तुलसी नामक भील ने बिजोलिया में प्रचार का काम किया था। प्रचार का काम किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक के बारे में कहा था कि बाकी सब तो बातें करते हैं लेकिन एक सिपाही की तरह कार्य विजय सिंह पथिक ने किया। महात्मा गांधी ने कहा कि बाकी सब तो बात करते हैं, बाकी सभी तो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन असली सिपाही की तरह विजय सिंह पथिक ने कार्य किया। ठीक है, तो एक बार इसको मेरे साथ उतार लिया होगा, एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ साथ। पर अपन तीसरा चरण, ठीक है, तीसरे चरण की ओर जाते हैं। 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे सर टी विजय राघवाचार्य जी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह और माणिक्यलाल वर्मा के बीच में एक समझौता हुआ। ठीक है, और वंदे मातरम उद्घोष के साथ इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बात करेंगे जो तुलसी नामक भील है उसने बिजोलिया में प्रचार का काम किया था पैदल चलकर। ठीक है, महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक के बारे में बात कही थी कि बाकी सभी तो सिर्फ बातें करते हैं, असली सिपाही की तरह कार्य सिर्फ विजय सिंह पथिक ने किया है। तो आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो ये वर्णन है कि प्रताप नामक समाचार पत्र में मिलता है। ठीक है,
गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर से प्रकाशित अखबार या पत्र प्रताप में इस घटना की जानकारी मिलती है। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, इसकी जानकारी मिलती है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र से इसकी जानकारी मिलती है या बिजोलिया किसान आंदोलन का वर्णन है। बिजोलिया आंदोलन का वर्णन है। ठीक है। और जो विजय सिंह पथिक थे, उनको टोडगढ़ जेल में कैद किया गया था। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में कैद किया गया। ठीक है। जो पथिक जी थे, इसने जानकी नामक विधवा महिला से विवाह किया। पथिक जी ने जानकी नामक विधवा महिला से ठीक है। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो महिलाओं का नेतृत्व या महिलाओं में मतलब किन किन महिलाओं ने भाग लिया था, उनकी बात करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं। बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं। वो कौन कौन सी थी देखो, एक तो हो गई उमा देवी, एक हो गई रमा देवी, एक हो गई नारायणी देवी और एक होगी अंजना देवी चौधरी। रमा देवी, दूसरी हो गई उमा देवी, तीसरी हो गई नारायणी देवी, चौथी हो गई जानकी देवी चौधरी। ठीक है, एक बार इसको रिपीट मार लो, फिर बाद में जो 1919 की जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट उनकी बात करेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लो। जो गणेश शंकर जो विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का वर्णन किया है या वर्णन मिलता है। ठीक है। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में कैद किया गया। उन्होंने जानकी नामक विधवा महिला से विवाह किया। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं हैं, वह है एक रमा देवी, एक उमा देवी
और एक नारायणी देवी और एक अंजना देवी चौधरी। ठीक है, 2-3 लाइनें और है, वो और देख लो। फिर 1919 में क्या क्या हुआ था, सभी चीजें एक साथ देखोगे ना तो वो चीजें याद रहेंगी आपको। 1919 में कौन कौन सी चीजें हुई थी, तो 1919 में हुई थी एक तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, कहाँ हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, कहाँ हुई थी ये, वर्धा में। वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करेंगे जो रोलेक्ट एक्ट आया था वो कब आया था, वो आया था 1919 में। ठीक है, इसको न अपील न दलील न वकील, इसको काला कानून भी बोलते हैं। न अपील न दलील और न वकील, या काला कानून बोलते हैं। ठीक है, बात करें 1919 की, तो 1919 में जो कांग्रेस का 35वां अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का 35वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1919 की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, बात करें 1919 में जो पथिक जी थे, पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र, रामनारायण चौधरी के साथ प्रकाशित किया। एक बार इसको रिपीट मार लो मेरे साथ में। बात करें 1919 की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी, जो सीधे फैक्ट के तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है, तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करें 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसको न अपील न दलील न वकील, यानी इसको काला कानून भी कहते थे या अंधा कानून। ठीक है, जो 1919 में कांग्रेस का 35वां अधिवेशन हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही था अमृतसर में। ठीक है, 1919 में पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र रामनारायण चौधरी के रामनारायण चौधरी के साथ में प्रकाशित किया था। ये अपना बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम बेंगू किसान आंदोलन। अगर मेरा जो बिजोलिया किसान आंदोलन का कंटेंट या मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।